पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 4 दिन से चल रही हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। जो मामला था वकील के साथ मारपीट का, उसमें कई मांगे थी वकीलों की कि पुलिस ने जिस तरह से मारपीट की गई है और बेरहमी से मारपीट की है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ कुछ सेक्शंस वो कह रहे थे कि वो लगाए जाएं, साथ ही साथ जो एसएचओ थे उनको लाइन हाजिर किया जाए। तो ये सब मांगों को लेकर के लगातार सोमवार से हड़ताल चल रही थी और आज वो मांगे पूरी हो गई हैं। तो उन मांगों के पूरी होने के बाद जो हड़ताल है वो अब वापस ले ली गई है और कल से जो सुचारू रूप से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर जो कामकाज है वो चलता हुआ नजर आएगा। तो हमारे साथ आशीष भी हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष गोदारा हैं, हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनसे जानते हैं क्या मामला था और अब क्या मांगे पूरी हुई है। सर, इसमें हमारे ही एक एडवोकेट फ्रेंड हैं अमित दुहन जी, जिनके ऊपर स्पेसिफिकली जो सीआईए स्टाफ ऑफ हिसार के थे, उनके 3-4 स्टाफ आके 3-4 एम्प्लॉयज जो थे, उनके इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने आके मैन हैंडलिंग करी। एंड उन्होंने सबसे बड़ी बात ये करी, उन्होंने अपने ही एक जो ऑफिशियल फायर आर्म्स के साथ में उन्होंने उसको एक उनके घर में जाके एक स्पेसिफिकली उनको थ्रेटन किया। उसके बाद में मारपीट भी करी। दिस इंसिडेंट हैज बीन हैपन ऑन द 30th of November। 30th नवंबर के बाद में उस समय अमित दुहन ने कुछ नहीं किया। उस 4 तारीख को उसके बाद में वापस उनके पास में एक थ्रेटनिंग कॉल आई, वो भी ऑफिशियल के, भाई अब हम तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई करेंगे और अब हम तुम्हारे खिलाफ में कंप्लेंट्स वगैरह करेंगे और अब हम तुम्हें पहले मारपीट करी, अब हमने थ्रेटन किया, अब हम तुम्हें बताएंगे व्हाट वी कैन रियली डू। उसके बाद में आके उन्होंने कई जगह जाके स्पेसिफिकली एसएसपी को और एसएचओ को कंप्लेंट दी। उस कंप्लेंट के ऊपर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में 3 दिन पहले मंडे को उन्होंने फिर यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके थ्रू मैसेज किया। मैसेज ने जो कंप्लेंट थी, जो कंप्लेंट को हमने सारी की सारी एसएसपी से भी बात करी, हायर ऑफिशियल्स ऑफ द पंजाब है उनसे भी बात करी, एजी ऑफिस के जो एजी हैं बेदी साहब उनसे भी बात करी, उन्होंने भी एसएसपी से बात करी। एसएसपी ने स्पेसिफिकली उनको सारी की सारी एक प्रॉमिस किया कि मैं कर दूंगा इसके ऊपर एफआईआर। कोई कार्रवाई हुई नहीं। कोई नहीं हुई। उसके बाद में स्पेसिफिकली फिर हमारी स्ट्राइक हुई, जिसके अंदर जनरल हाउस की मीटिंग हुई। जनरल हाउस की मीटिंग के अंदर फिर हमने ये डिसाइड किया कि भाई तो जब मीटिंग हो गई है, स्टार्ट हो गई है, तो उसके अंदर जनरल हाउस के अंदर डिसाइड हुआ कि जब तक एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर तब तक नहीं होगी विथ कंप्लीट सेक्शंस, तब तक हम वर्क रिज्यूम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या क्या मांगे जो हैं आप लोगों की मान ली गई हैं जो आप अब कॉल ऑफ करने का? उसके बाद में जनरल हाउस की मीटिंग का एक ये हुआ कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी थी। जब डीजीपी पंजाब ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दी गई, उसके अंदर जब एफआईआर लॉन्च होगी तो उसके अंदर कई चीजें ऐसी थी जिसके अंदर स्पेसिफिकली नाम से वो दिया गया था, उस कंप्लेंट के ऊपर कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा गया था कि आर्म्स एक्ट है जो कि वो बनने चाहिए, क्योंकि फायर आर्म का वहां यूज हुआ था, दिखाया था, शो किया था, वो चीजें नहीं हुई थी। कल शाम को ये सारे के सारे, आज हमारे पास में मैसेज आ गया कि जो स्पेसिफिकली मैन हैंडलिंग के जो लेके सेक्शंस लगे थे वो हो गए, प्लस जो फायर आर्म्स के रिगार्डिंग जो आर्म्स एक्ट लगता है वो हो गए। स्पेसिफिकली नेम जो मेंशन थे 3 जनों के सीआईए स्टाफ प्लस अदर्स, उनके नाम मेंशन हो गए। उसके बाद में जो स्पेसिफिकली जो एसएचओ थे, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन के, जिन्होंने कार्रवाई प्रॉपरली नहीं करी थी, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तो स्पेसिफिकली फिर उनके खिलाफ जो हेडक्वार्टर्स के अंदर उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। और जो सीजी जो हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया और जो एफआईआर है वो प्रॉपरली लॉन्च हो चुकी है। पूरी तरह से संतुष्ट हैं जो 12 शेष? बिल्कुल। अब जो स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होंगी, उनको अरेस्ट करने का होगा, वो अकॉर्डिंगली अब जो थॉरो प्रोसेस होता है लॉ का, अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे एसएचओ होंगे कंसर्न, ही विल डू। तो 4 दिन से जो परेशानी काफी लोगों को उठानी पड़ी, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से लोग पहुंचे थे, अब कल से वर्क रिज्यूम हो जाएगा? कल से वर्क रिज्यूम हो जाएगा पूरी तरह से जैसे नॉर्मल चलेगा? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। इसके अंदर स्पेसिफिकली सीजे ने एक और बात कही थी 24th ऑफ दिस मंथ को, कि जो स्पेसिफिकली और भी अदर जैसे कई मैन हैंडल्स हुए हुए हैं, कई जो एडवोकेट्स के खिलाफ जो मेंशन है, तो वो भी 24th को चीफ जस्टिस की कोर्ट के अंदर विद द रिप्रेजेंटेशन बाय द बार एसोसिएशन वो दिए जाएंगे, ताकि अगर कोई भी चीज ग्रीवेंसेस वगैरह होगी एडवोकेट्स की, वो चीफ जस्टिस खुद अपने पर्सनल उसके ऊपर देखेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आशीष गोदारा बता रहे हैं कि किस तरह से वकील के साथ मारपीट हुई, किस तरह का मामला था, और अब जो मांगे बार एसोसिएशन की तरफ से रखी गई थी वो सारी मान ली गई हैं। जो ये चाहते थे वो अब पूरी हो गई है और कल से
जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कामकाज है वो सुचारू रूप से और नॉर्मल तरीके से चलता हुआ नजर आएगा और जो भी जिनके भी केस लगे हैं वो कल हाईकोर्ट पहुंच सकते हैं और अपने केस के अंदर अपीयर हो सकते हैं।